स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना YouTube पे पहला वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था वो कल ही हमने अपलोड किया था। उसमें हमने बहुत सी चीजों का जानकारी आप तक पहुंचाया था। जैसा कि हमने उसमें बताया था हमारे वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है और इस वीडियो में किस किस चीजों पर हमने विशेष ध्यान दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सोचा है कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट अपना पहला वीडियो यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड डाल दें। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना सिलेबस मैथ का पता ही नहीं रहता, जिसके कारण वो अक्सर मार्क खा जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई शुरू करने से पहले हम एक सिलेबस वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने हमने अपना सिलेबस जो लाया है। तो चलिए इसी के साथ आपको स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है सबसे पहला जो है संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज्यादा नंबर 10 नंबर के पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे कि आपका 10 नंबर ऐसे क्लियर हो कि जब आप एग्जाम दें तो आपको वह क्वेश्चन नहीं लगे, बल्कि वह क्वेश्चन एक मामूली सा जैसे बच्चों वाला क्वेश्चन लगे। तो जैसा कि आप फिर अगला देख रहे हैं, इसमें है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि 5 नंबर इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलस, जी हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा इस पर कैलकुलस पर ये निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें जो सूत्र होते हैं फॉर्मूला वो ज्यादातर कैलकुलस में यूज होते हैं। शुरू करते हैं अपना तीसरा, देखते हैं इसमें क्या है। जी हाँ, यहाँ पे आव्यूह मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही साधारण सा चैप्टर है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से भी 8 मार्क्स, इसमें सारणिक और डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स को मिलाकर कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इसको अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इसमें आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बहुत ही इजी चैप्टर है इस पूरे सिलेबस का। अब इसी के साथ तब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सातत्य अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएशन, समझ गए, डिफरेंशिएशन। ये इस सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि इसमें से बहुत हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, इसमें से बहुत ही ज्यादा हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इसमें से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 50%, जी हाँ, आपका 50% बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ देखते हैं इसमें कितने नंबर से पूछे जाते हैं। इसमें 5 चैप्टर से मिलाकर कुल 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें 5 सब्जेक्ट 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं इसके दृष्टि से। अवकलज के प्रयोग, जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यह डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है, यानी कि इसको कह सकते हैं ये एक अगला एक्सरसाइज है जो कि इसी से रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। और देखते हैं अगला क्या है, समाकलन, इंटीग्रल। समाकलन यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें से भी उतने ही अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जितने की डिफरेंशिएशन से होते हैं। तो अब देखते हैं अगला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग, और साथ ही साथ अवकलन समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो 5 चैप्टर हम आपके सामने जो लाए हैं, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी 50%। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं
आप इस पांचों चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम ऐसे ही निकल जाता है या ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो जी देख रहे हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 40 मार्क्स, इन सबों को मिलाकर 40 मार्क्स के आते हैं प्रश्न एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। और अभी जैसा कि आप हाल फिलहाल देखे हैं या इसके पिछले साल का अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखा है तो उसमें आप देखे होंगे इसमें डबल क्वेश्चन, जी हाँ आपके सामने डबल क्वेश्चन आया। 40 नहीं उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसको आगे बढ़कर 60 या 70 नंबर का भी इससे आ सकता है, क्योंकि जब हम लोग जब दिए थे तो उस टाइम 40 या उससे आसपास इतना ही पूछा गया था। लेकिन इसके पिछले साल का जब हमने सिलेबस देखा या उसका क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे इन पांचों चैप्टर में से। तो इसी के साथ अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं कि कौन और कितने नंबर तक पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सदिश बीजगणितीय, जी हाँ वेक्टर अलजेब्रा, और इसी के साथ है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्यामिति यानी कि 3D। इन दोनों से मात्र 18, मात्र नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से भी 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या उससे भी ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये भी बहुत हद तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा रैखिक प्रोग्रामिंग यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बोर्ड एग्जाम में ये भी महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ आपका अंतिम और आखिरी चैप्टर जो है वो है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा, जो कि इसमें से अगर तैयारी आप कर लेते हैं या तैयारी हम लोग कराएंगे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही आपको आसान सा सब्जेक्ट लगेगा। इसी के साथ ये आपका पूरा 100 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हम आपको बता दें, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ अगर बेहतर अंक लाना चाहते हैं या आप अपने गांव के या अपने स्कूल के टॉपर बनना चाहते हैं तो मुश्किल से ये 5 सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और साथ ही साथ इसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपको इस तरह के से पढ़ाया जाएगा कि आपको इसमें से 1 नंबर भी नहीं छूटेगा, जो कि इस सब ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बनाने का हमारा ये उद्देश्य था क्योंकि हम देखते हैं कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देने से पहले ये अपना सिलेबस देखते ही नहीं है और धड़ाधड़, जी हाँ आप इसमें ऐसे पढ़ते हैं, अगर कोई आ गया लड़का ये चैप्टर उठा लिया, इसमें से 8 नंबर के पूछे जाने की आशंका है, इसमें से 50 नंबर जैसा वो तैयारी करेगा तो उसका 42 नंबर ऐसे ही वेस्ट हो गया और साथ ही साथ टाइम भी वेस्ट होगा। अगर वो उतना टाइम अगर इन 5 सब्जेक्ट पे या इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो उसका 3 या 4 चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य था कि आप सभी स्टूडेंट को हमारी यह जानकारी मिल सके कि आप अपना सिलेबस जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप अभी हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप अपना पूरा 110% देने का ख्याल रखेंगे। और साथ ही साथ ये सब चैप्टर्स आपको इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आपको इसमें से 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूं और एक आवश्यक सूचना आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आपका क्लास, जी हाँ आपका क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारी टीम मेंबर्स ये जानकारी दिए थे कि आप तक 1 जून 2021 से क्लास आना यानी कि वीडियो आना यूट्यूब पे स्टार्ट होगा। उसी को आप देखिए और साथ ही साथ इतना इस पर ध्यान दीजिए कि आप सब इस नंबर को यानी कि 100 नंबर को जल्द से जल्द हल कर सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि उन बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके
जो अभी तक जानते नहीं है कि हमारा क्या सिलेबस है, और साथ ही साथ वो भी ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट किए अपना तैयारी कर सके। अगर हाँ अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि वीडियो से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। इसी वाणी के साथ मैं एमडी किलाकली अपने बातों को यही समाप्त करता हूं। चलिए आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद।